हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरु टाइपिंग में। तो आज की इस वीडियो में हम 10 डे चैलेंज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम 10 डे चैलेंज शुरुआत करेंगे जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएफ एचसीएम का पेपर पोस्टपोन हो चुका है। अभी नोटिस आया था बीएसएफ की तरफ से कि अपना पेपर जो आपका पेपर है वो पोस्टपोन हो चुका है। भाई जो अभी पेपर होएगा, मेरे हिसाब से मैं आइडिया लगाऊं तो जनवरी तक आपका पेपर होगा। तो भाई इस हिसाब से आप जो मेन सवाल ये निकल के आता है कि भाई अब क्या हमें टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कुछ बच्चों के लिए। तो भाई अब मैं आपको बता दूं, मेरा जो आंसर है वो ये है कि भाई यही सही वक्त है। जिन बच्चों की भाई स्पीड एकदम कम आ रही थी ना, एकदम जिनकी 0 आ रही थी, 10 आ रही थी, 20 आ रही थी, मतलब जिन बच्चों की 35 से कम आ रही थी ना स्पीड, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है टाइपिंग करने के लिए। भाई उनको इतना बढ़िया मौका मिला है इस वक्त कि वो अपनी स्पीड बढ़िया कर सकते हैं। एकदम 35 से क्या आप 45 तक की स्पीड यहाँ पे ला सकते हो। ये एकदम सही टाइम है आपके लिए। तो भाई एग्जाम इज पोस्टपोन, शुड वी स्टिल फोकस ऑन टाइपिंग। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि आपको अभी से मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। 1 घंटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कंसिस्टेंसी अभी भी मेंटेन रखनी है अपनी। वही चाहे आपका पेपर आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम आया भाई। अब आपको 5 महीने का टाइम मिल गया, लगभग 4-5 महीने का टाइम मिल गया। लेकिन अब ये दिक्कत होगी भाई, एग्जाम के बाद में आप टाइम नहीं निकालेंगे, वो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये भर्ती है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। तो भाई वो एग्ज़ाम के बाद में जल्दी से पहले, पिछली बार के हिसाब से बात करें तो भाई पिछली बार एग्ज़ाम होने के बाद में 2 महीने का टाइम दिया था। लेकिन भाई मेरे हिसाब से इस बार आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। 1 या सवा महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1.5 महीना, इतना ही टाइम आपको एग्ज़ाम के बाद में मिलने वाला है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई एग्ज़ाम के बाद में भी तो हम टाइपिंग कर सकते। भाई 1.5 महीने में आपको एक बार थोड़ा लॉजिक लगा के देखो कि आप 1.5 महीने में टाइपिंग अपनी कर सकते हो क्या। अगर आपको अभी टाइम मिला है तो आप इसको यूटिलाइज करो। तो भाई ज़िंदगी में याद रखना, सबसे जो मेन टाइम होता है, सबसे बढ़िया टाइम होता है वो आज का ही दिन है। मतलब जो आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वही दिन है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कल क्या होगा उसको भूल जाओ, आज आपको क्या करना है। भाई टाइपिंग एक ऐसी स्किल है जिसको आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तभी वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और आपका जो एग्ज़ाम के लिए और टाइपिंग के लिए जो आपको टाइम मिला है, इसको आपको एक गोल्डन चांस समझ के एकदम बढ़िया से आपको तैयारी करनी है अपनी। चलो भाई अब बात करते हैं भाई जिन बच्चों की भाई एकदम एक्यूरेसी ख़राब आ रही थी, स्पीड ख़राब आ रही थी, उनको किस चीज़ पे फोकस रखना है अभी। किस चीज़ पे आप मतलब फोकस रखोगे तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ बढ़िया होगा। तो भाई सबसे पहले ये एक्यूरेसी, आपको गलतियां कम से कम करनी है। अपनी टाइपिंग करते टाइम आप गलतियां सबसे कम करोगे, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब उसके बाद में स्पीड, भाई स्पीड एक्यूरेसी के बाद में आती है, हमेशा याद रखना। आप आपकी अगर एक्यूरेसी बढ़िया आने लग गई ना, तो आपकी स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। आपको सबसे पहले काम करना है एक्यूरेसी पे। अगर आपने एक्यूरेसी पे काम कर लिया तो आपका स्पीड का काम अपने आप हो जाएगा। फिर थर्ड है भाई डोंट पैनिक। आपको घबराना नहीं है, टाइपिंग करते रहना है और शांत रहना है। टाइपिंग करते टाइम पे आपको फोकस रहना है टाइपिंग हर वर्ड पे, और आपको शांत रहना है। रहते रहते आपको टाइपिंग करनी है अपनी। अगर आप पैनिक में हो जाओगे तो आपकी स्पीड डाउन आ जाएगी। ये टाइपिंग का रूल होता है। अगर आप थोड़ी सी भी पैनिक होगे तो आपके हाथ धूजने लग जाएंगे। फिर आप जो वर्ड दबाना चाहोगे, अगर आप पी दबाना चाह रहे हो तो क्यों दब रहा है, कुछ अलग अलग आपके मतलब हाथ का कंट्रोल है वो कीबोर्ड पे नहीं रहेगा। बात ये है। और फोर्थ है भाई कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का ये है भाई, पेपर को अभी टाइम है तो आपको अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। ऐसे नहीं कि हम छोड़ देते हैं पेपर के बाद में कर लेंगे टाइपिंग। नहीं भाई, आपको अभी से कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी। आपको डेली एनालिसिस करना है। ये 5th पॉइंट डेली एनालिसिस का है कि भाई मेरी दिक्कत कहाँ पे आ रही है। मेरे को पैराग्राफ के बीच में जाके ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, स्टार्टिंग में ज़्यादा या लास्ट में भाई ज़्यादा चांस होते हैं गलतियाँ करने के, क्योंकि टाइम दिखता है अपने को। टाइम आपको देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ पेपर देखना है, कीबोर्ड देखना है और अपने हैंड को देखना है। बस इन 3 आपको स्क्रीन को बस ये ही देखना है कि आपका कैप्स लॉक, ये याद रखना भाई। टाइपिंग करते वक्त बहुत सारे बच्चों की यही दिक्कत होती है कि उनसे कैप्स लॉक दब जाता है, फिर वो सारे कैपिटल में सारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको कीबोर्ड में जो लाइट होती है कैप्स लॉक की, उस पर ध्यान बीच बीच में आपको टाइपिंग करते वक्त आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसी चीज़ से मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनसे अपनी टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव होएगी। और आप टेस्ट में भाई इतने मतलब यहाँ पे आप मेहनत करोगे ना,
तो वहाँ पे जो टेस्ट दोगे उसमें आपको दिखेगी कि भाई हमने मेहनत की है। तो भाई वर्क ऑन द वीक पॉइंट्स, आपके जो भी वीक पॉइंट्स हैं, जो मतलब मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में, बिटवीन में, लास्ट में जो दिक्कत हो रही है उन पे आपको काम करना है, तब जाके आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। तो भाई अब बात करते हैं डेली टास्क की। जो अपना टेलीग्राम पे भाई मैंने सीरीज चालू करूँगा, मैं 21 तारीख से अपनी जो सीरीज चालू होने वाली है, तो उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ये आपको सब टेलीग्राम पे आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ से आपको लिंक ओपन करके वो अपना चलाना है। उसके बाद में आवर टारगेट क्या है, भाई अपना टारगेट क्या है इस सीरीज़ में, इस सीरीज़ में हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या क्यों हम इस सीरीज़ को ज्वाइन करें, क्या हमें इससे बेनिफिट होने वाला है अपनी टाइपिंग में। तो भाई इससे सबसे पहले आपकी इम्प्रूव एक्यूरेसी, मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है उस पर काम होगा। जब मेन चीज़ है वो एक्यूरेसी है भाई। टाइपिंग में आपको इतने दिन हो गए, आपको पता भी चल गया होगा कि भाई जो मेन चीज़ है अपनी वो है एक्यूरेसी। उसके बाद में भाई इम्प्रूव, इससे आपकी इम्प्रूव स्पीड, मतलब स्पीड आपकी है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद में टाइप एवरी वर्ड, मतलब आपको हर एक वर्ड को ध्यान से रखना है। मतलब आपने अपने जो गुरु टाइपिंग साइट है इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आप एक वर्ड स्किप कर दोगे तो आपका पूरा पैराग्राफ गलत हो जाएगा, ये आपको पता भी होगा। तो भाई ये आप इसको एक बेनिफिट लेके चलो, आपको एक मतलब एक वर्ड पे ध्यान रखना है, उस पर फोकस रखना है कि एक भी वर्ड अपना न छूटे। एक एक वर्ड पे आप फोकस रखोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़िया आएगी, स्पीड भी बढ़िया आएगी, सब कुछ बढ़िया होता जाएगा। उसके बाद में भाई हाउ टू ज्वाइन दिस सीरीज़ को आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो भाई आपको नहीं पता होगा तो भाई आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, गुरु टाइपिंग जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक दे दूंगा। उसके बाद में जो आपको वहाँ से जो अपनी 10 डेज सीरीज चलने वाली है उसकी लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उस लिंक पे दबा के आप उस 10 डे सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में आप डेली आपको 10 डे सीरीज़ जो अपनी सीरीज़ चलने वाली है, हम आपके साथ हैं, अपनी टीम पूरी साथ है आपके साथ। जो आपको एफर्ट लगाने हैं वो अपनी टीम भी लगा रही है, आपको भी लगाने हैं, हम सब मिलके एफर्ट लगाएंगे तो अपनी टाइपिंग भी बढ़ जाएगी। और आप गारंटेड, आप अगर गुरु टाइपिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप टाइपिंग टेस्ट में दहाड़ोगे, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप पक्का टाइपिंग पास करके आओगे। अभी तो अपने पास टाइम भी बहुत बढ़िया टाइम और मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है भाई जो स्पीड बहुत कम थी, अब उनको भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस सीरीज़ से। और ये जो आपको वक्त मिला है बीच में, इसको बेनिफिट के तौर पे देखो और आपको इतना बेनिफिट होगा इससे। भाई जिन बच्चों की, भाई जिनकी 35 प्लस आ रही थी उनके लिए तो भाई ज़्यादा नहीं है कि उनकी तो आ रही थी, लेकिन भाई काफ़ी बच्चों की 0 आ रही थी, 0 से कम भी कई बच्चों की आ रही है, लेकिन अपना सॉफ्टवेयर में हम 0 से कम नहीं दिखाते हैं। तो भाई आपको इस चीज़ पे काम करना है, अपने सीरीज़ को ज्वाइन करना है टेलीग्राम से। ये सीरीज़ को ज्वाइन करोगे तो अपना साइट का इंटरफेस ऐसे खुल जाएगा, उसमें आप अपनी प्रैक्टिस डेली करते रहना। उसके बाद में भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको बस मेहनत करते रहना है, डेली मेहनत करोगे तभी जाके टाइपिंग स्पीड आपकी बढ़िया आएगी। और भाई टाइपिंग एक स्किल है जो आपको डेली प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी और इसका कोई तोड़ ही नहीं है। भाई प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपकी इम्प्रूवमेंट होगा आप में, और डे बाय डे आप निखरोगे बढ़िया टाइपिंग में। भाई एक बढ़िया टाइपर बन जाओगे आप इतने दिनों में, ठीक है। तो भाई आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको वो मेहनत आगे जाके दिख जाएगी, ठीक है भाई। हम और हमारी टीम भाई आपसे जुड़े हुए हैं, बढ़िया आपकी मेहनत आप करोगे उतनी हम कर रहे हैं, तो आपको मेहनत हमारे साथ करते रहना है बस। और भाई एक है कि भाई अब 10 दिन ये टाइपिंग सीरीज़ चलने के बाद में भाई मैं आपके टेस्ट के लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं हम और हमारी टीम। तो भाई आपको जुड़े रहना हमारे साथ, ये आपको हम वादा करते हैं आपसे भाई, आपकी जो टाइपिंग और भाई हम टेस्ट का भी अब कुछ प्लान कर रहे हैं, तो टेस्ट का भी आपको 10 दिन बाद में आपको पता चल जाएगा टेस्ट का भी। तो भाई आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को, और भाई कमेंट करो, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दो, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।